हमारी योग दर्शन की कक्षाएं हो रही हैं, ये विशेष कक्षाएं हैं और हम लोग इन कक्षाओं में जो जुड़े हुए हैं, आप ये मानिए कि कुछ विशेष भावों से ही हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस योग मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो कुछ कुछ बाधाएं भी आती हैं। ठीक है जी, कोई बाधाएं आएंगी। कभी किसी को कार्य विशेष हो जाएगा, कभी कोई व्यस्त हो जाएगा, कभी स्वास्थ्य खराब होगा, कभी ये इंटरनेट खराब होगा, तो ये बाधाएं तो आएंगी ही। तो हमारे जो मनोगत भाव हैं उनको जब हम अपने पूर्व संस्कारों को हटा करके आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे तो यह निश्चित जानना कि बिना बाधाओं को पार किए ऐसा नहीं होगा। तो किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आएंगी और हमने उससे आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में हम इनका क्रिया योग के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना था कि क्रिया योग क्या होता है, और क्लेशों के विषय में भी हमने विस्तृत चर्चा की थी। अब इसके बाद में हम अगली चर्चा करेंगे। तो उससे अगला सूत्र संख्या 10, तो यह सूत्र है ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। तो इस सूत्र का अर्थ करते हुए और अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे कि इसका अर्थ यह है कि ते माने वे, जैसे इंग्लिश का दे होता है ना, वही ये ते है। तो वे कौन, जो अभी पिछला प्रसंग चला था, वे माने वे जो 5 क्लेश हैं, वे प्रतिप्रसव हेयाः, वो प्रतिप्रसव से हेय हैं। प्रतिप्रसव क्या होता है? प्रसव होना, किसी चीज को पैदा होना, उत्पन्न होना। जैसे माता से पुत्र उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसको प्रसव कहते हैं, अंदर से बाहर निकलना। ठीक है जी। अंदर छिपी हुई चीज को पक करके तैयार हो करके बाहर निकलना, इसको कहते हैं प्रसव। ठीक है जी। प्रतिप्रसव माने बार बार होना, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। तो बार बार वह चीज सामने आना। एक बीज बो दिया और बीज के जो फल आए वो बार बार फल आ रहे हैं, हर ऋतु में फल आ रहे हैं। तो कहते हैं कि वे जो क्लेश हैं उनका प्रतिप्रसव, बार बार उत्पन्न होना। एक क्लेश था राग द्वेष अभिनिवेश, ये बार बार हो रहा है। एक बार होके चले जाता तो कोई बाधा नहीं थी। अब ये क्लेश तो बार बार हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, और सारा दिन भर रात भर चलता रहता है ये क्लेश। तो बोले यह जो इन क्लेशों का प्रतिप्रसव था, यह प्रतिप्रसव है हेय। हेय मने हटा देने के योग्य है, त्याग देने के योग्य है, छोड़ देने के योग्य है, इसको हटाना है। अभी जो क्लेश, अब देखिए कितनी तार्किक बात है कि भाई जो हो चुका तो सो हो चुका, परंतु प्रतिप्रसव दोबारा ना हो। एक बार आपको किसी चीज ने पीड़ा दी, आपने अग्नि में हाथ डाला और अग्नि ने जला दिया, अब दोबारा हाथ नहीं डालना चाहते ना। एक बार से पीड़ित हो चुका व्यक्ति तो दोबारा बिल्कुल नहीं डालना चाहता। तो कहते हैं कि जो प्रतिप्रसव है क्लेश का, ये नहीं चाहिए जी हमारे को। ये हेय है, ये सामान्य मनोविज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसका कोई भी क्लेश पुनः हो। एक बार की जो कष्टकारी घटना है वो दोबारा उसके जीवन में हो, कोई नहीं चाहता। तो कहता है ये बात होगी, हेय है। आगे का सूक्ष्माः, बोले बड़े सूक्ष्म है। और ये अब जो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म का के भी 2 भाव यहाँ पर आ रहे हैं पिछले शब्द के साथ जोड़ते हुए। बोले जो ये हेय है, ये बड़े सूक्ष्म रूप से हेय हैं। मोटा मोटा हटा देंगे ऐसा नहीं, बहुत बारीकी से हटाने पड़ेंगे। सूक्ष्म है, ये माइक्रो लेवल है। सूक्ष्म का मतलब बिल्कुल माइक्रो, बिल्कुल इतने थिन हैं, इतने गहराई से चिपक गए हैं कि वो आसानी से नहीं हटने वाले। तो विशेष प्रयास पूर्वक हटाएंगे। ठीक है जी। उनको क्षीण करना पड़ेगा। क्षीण करना भी सूक्ष्म का अर्थ है कि उनको हटा करके बिल्कुल सूक्ष्म सा छोड़ दो, ऊपर ऊपर से पूरे हटाने पड़ेंगे। यह एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ यह कि वह बड़े सूक्ष्म है क्लेश। दोनों भाव इस सूक्ष्म शब्द से यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार के ये क्लेश हैं। बात तो ठीक है जी, ये दोबारा हटाने हैं। अब इसको उधर तो क्रिया योग हमें बता ही दिया, परंतु क्रिया योग के बाद में जो ये थ्योरी है इसको समझेंगे। क्रिया योग तो वो प्रयोगात्मक था, अब इसका जो दर्शन है वो यह है। योग दर्शन के यह जो सूत्र हैं जो अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक हैं। अर्थात इस दर्शन को, इसको दर्शन के रूप में हमें जान लेना।
योग दर्शन को, ये यहाँ से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो इसका क्रम है, तो ये हेय है, सूक्ष्म है, ये हो गया। अब अगला सूत्र देखेंगे, इससे जोड़ते हुए अगला पढ़ेंगे। कहते हैं कि ध्यान हेयाः हेयास तद्वृत्तयः, कि ध्यान हेयाः, ध्यान के द्वारा हेय करना है, ध्यान के द्वारा हेय होने योग्य हैं। इनको हेय कैसे किया जाता है? इनको, उन्हीं क्लेशों को, है ना, जो प्रतिप्रसव हो रहा था, वह जो प्रतिप्रसव है वह कैसे हेय होगा, कैसे हम उससे बचेंगे? तो कहते हैं ध्यान करोगे तो भी बचेंगे। भीतर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चित्त को समझने का प्रयास करेंगे भीतर से, उसी प्रक्रिया से ये हेय हो सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है, ये तरकीब यही है, भीतर से, भीतर ही काम करना पड़ेगा, बाहर के किसी साधन से ये नहीं होगा, भीतर वाले से होगा। ये ध्यान हेय शब्द का अर्थ है। फिर कहते हैं तद्वृत्तय है, उसकी वृत्तियां, उस उन क्लेशों की वृत्तियां, किससे हेय है? ध्यान से हेय है। अब देखो, इसमें एक शब्द महत्वपूर्ण आ गया जिसकी तरफ प्राय है व्याख्या करने वाले अथवा भाष्य लिखने वाले, टीकाएं लिखने वाले ध्यान नहीं देते हैं, वह ये वृत्तियां। ठीक है जी। कहते क्लेशों की वृत्तियां, क्लेशों की भी वृत्तियां होती हैं क्या? यह प्रश्न है। वृत्तियां तो वो थी ना, चित्त की वृत्तियां होती हैं, पीछे 5 पढ़ी थी, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो बताए क्लेश की भी वृत्तियां होती हैं क्या? हाँ जी, क्लेशों की वृत्तियां होती हैं, क्योंकि सूत्र में लिख दिया तद्वृत्तय है, उसकी वृत्तियां। ध्यान के द्वारा हेय क्या है? क्लेश नहीं है, क्लेशों की वृत्तियां हैं। सूत्र का ये अर्थ है। ये सामान्य से विशेष रूप से हम समझ लीजिए, सामान्य को हटा करके विशेष अर्थ ये हो जाएगा। उन क्लेशों की वृत्तियां ध्यान से हेय हैं, ध्यान के द्वारा हटाए जाने योग्य हैं। ठीक है जी। अब क्लेशों की वृत्तियां क्या कैसी होती हैं? ये प्रश्न उठ गया, है ना, कि जो पहले बताए थे वो वृत्तियां और इन वृत्तियों में कोई अंतर है क्या? अब इसका उत्तर समझ लीजिए। जो वृत्तियां उठ रही है ना हमारी, जो स्वयं उठ रही हैं, वो ये क्लेश ही उठा रहे हैं। क्लेश वृत्तियां ही हैं, ये वृत्तियां हैं ही क्लेशों का स्वरूप, वृत्तियां हैं ही क्लेशों का स्वरूप। ये जान लेना, वृत्तियां होती ही क्लेशों की हैं। कौन सी वृत्तियां? जो अपने आप उठ रही हैं। कहते हैं ध्यान में हमारे को कोई वृत्ति बाधा दे रही है ना, बार बार आ रही है चीज, जो चीज बार बार आ रही है और हम हटाना चाह रहे तो वो क्लेश तो है ही है, वो ये वृत्ति ही क्लेश है वास्तव में। इस रहस्य को नहीं जान पाते तो ये, और जो दूर भी कैसे होगी, भीतर से वृत्तियां ही शांत होंगी, तभी आप आनंदित होंगे, तभी क्लेश हटेंगे। ठीक है जी। तो क्लेश तनुकरण के लिए साधन वही हैं, क्या क्या? तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है जी। इन्होंने एक और विशेष साधन बताया कि क्लेश तनुकरण बताया था ना वहां पे सूत्र दूसरे में, क्लेश तनुकरणार्थ और समाधि भावना। तो उसके लिए तो क्रिया योग करना, उसी के अंतर्गत यह बात और विशेष रूप से बताई कि ध्यान से उसकी वृत्तियां हटाओ। जो आपके मस्तिष्क के ऊपर निरंतर इन वृत्तियों का प्रभाव पड़ रहा है, आपके बिना मर्जी के, बिना आपके आज्ञा के ये घूम रहा है दिमाग में सब कुछ, ये वृत्तियां हैं। ठीक है जी। ये वृत्तियां हैं, ये क्लेश ही हैं। ये क्यों हो रही? अब देख लिए, इसका प्रयोग करना है अपने को। प्रयोग यह करना है कि अपने को चिंतन करके समझना है कि जो वृत्तियां घूम रही हैं, ये कौन कौन सी वृत्तियां, ये तो वहां बताई थी। कहाँ बताई थी? 5 प्रकार की वृत्तियां, वहां वह प्रयोग बताया था कि कौन सी वृत्ति है, परंतु किस क्लेश की वृत्ति है ये यहां बताया जाएगा। ये यहां ढूंढना है आपको। ये वृत्ति आई, ओहो मुझे उसकी याद आई, वृत्ति स्मृति वृत्ति है, परंतु उसकी याद आई तो क्यों आई? वह वस्तु या वह व्यक्ति अपने को याद आया तो क्यों आया? राग था। सुख अनुभव हुआ था तो राग आ गया, दुख अनुभव हुआ तो द्वेष आ गया। तो राग और द्वेषात्मक वृत्ति है यहाँ पे। ठीक है ना जी। अच्छा, और कहते हैं अस्मिता, अहंकार आ गया, मैं ऐसे कर दूंगा, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, आदि आदि, है ना। तो अहंकार वाली वृत्ति भी है। अभिनिवेश वाली वृत्ति भी घूमती रहती है निरंतर, है ना। मन धड़कता रहता है, हृदय में भय चलता रहता है, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। ठीक है जी। और अविद्या तो समग्र वृत्तियों के अंतर्गत है ही। और एक बात और जान लीजिए, अगर क्लेश नहीं है आपके भीतर तो ये वृत्तियां बिल्कुल नहीं आएंगी, जो आ रही है वो क्लेश के कारण ही आ रही है। ठीक है जी। तो यह इसका निष्कर्ष रूप में सूत्र को इस प्रकार से भी हमें जानना है कि वृत्तियां क्यों आ रही है, इसी कारण से आ रही है क्योंकि हमारे क्लेश हैं, हमारे भीतर ये क्लेश है, इसीलिए वृत्तियां चल रही हैं। अन्यथा वृत्तियों को आप उठाएंगे
नियंत्रित होंगी वह वृत्तियां, ठीक है ना। बिना उठाए जो उठ रहा है, जो आ रहा है अनियंत्रित, कुछ भी हो रहा है, वो आपको क्लेशित ही कर रहा है, वो क्लेशमय है वह वृत्ति। तो इस प्रकार से भी इस सूत्र को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे, और कुछ बातें विशेष रूप से निकलेंगी। तो देखिए, पहला सूत्र बोला भी कि प्रतिप्रसव हेया, वो क्लेश हैं। क्लेश कैसे है? प्रतिप्रसव हेय। अब उन क्लेशों की जो वृत्तियां हैं वो ध्यान के द्वारा हेय हैं, ध्यान के द्वारा हटाई जाने योग्य हैं, ठीक है जी, क्लेश वृत्तियां। अब अगले सूत्र में आएंगे, इससे जुड़ा हुआ है। क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलः कर्माशयः। अब ये वृत्ति आई थी क्लेशों की, ये आई कैसे? ये भीतर भरी पड़ा था ना कुछ, तभी तो निकल निकल के बाहर आ रहा है। भीतर जो भरा पड़ा था, सीक्वेंस में समझेंगे कि जो क्लेश था, जो क्लेश की वृत्तियां ऊपर से दिख रही थी, जिससे हम क्लेशित हो रहे थे, हम दुखी हो रहे हैं, वह जो वृत्तियां हैं वो आ कहां से रही है, वो अपने आप कैसे आ रही है? तो बोले इसके पीछे तो कर्माशय है। क्या है? कर्माशय। भरा पड़ा है कुछ भीतर, है ना, भीतर संग्रह कर लिया है। इस संग्रह को क्या कहते हैं? कर्माशय, कर्मों का संग्रह कर लिया। तो कर्माशय, उससे पीछे खोजा जब ऋषि ने कि भाई वृत्तियां थी, वृत्तियां परेशान कर रही है, वृत्तियां रुक जाएंगी तो क्लेश रुक जाएगा। तो वृत्तियां क्यों उठी, उसके पीछे ऋषि पहुंचे तो उन्होंने देखा भाई भीतर तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, जिसके कारण से वृत्तियां आती हैं। जो भरा पड़ा है उसका नाम इन्होंने कर्माशय दे दिया। और ये कर्माशय समाप्त ही नहीं हो रहा है। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, कि यह जो कर्माशय है यह दृष्ट जन्म में और अदृष्ट जन्म में वेदनाएं देने वाला है। दृष्ट जन्म माने जो जन्म हमें दिख रहा है, जो वर्तमान है, जिस शरीर के साथ में जिस स्थान पर अब हम रह रहे हैं, ये सब दृष्ट जन्म है, जो हमें दिख रहा है, दृष्ट है। और जो भविष्य में होने वाला जन्म है वह अदृष्ट जन्म है। भूतकाल वाला भी अदृष्ट है, परंतु यह भविष्य को लेंगे, क्योंकि हमने प्रतिप्रसव को रोकना है, ठीक है ना। क्लेशों के भूतकाल वाला तो हो चुका, उससे तो कर्माशय इकट्ठा हो गया पीछे से। तो जो भविष्य वाला है उसको कहते हैं अदृष्ट जन्म। ऐसा कर्माशय है, ऐसा एक भंडार है आपके पास में, कुछ जो क्लेशों को उठा रहा है और वो इस जन्म में निरंतर वेदनाएं दे रहा है। शब्द वेदना, दुख दे रहा है, पीड़ित कर रहा है निरंतर। और अदृश्य जन्म भविष्य के जन्मों में भी देने वाला है, जो नहीं दिख रहा है वहां तक इसका प्रभाव पहुंचेगा। ऐसा कर्माशय है जो क्लेश के मूल में है। यह खोज लिया उन्होंने कि आपके भीतर कोई संस्कार जो आपका सॉफ्टवेयर था उसके अंदर, वो आपकी मेमोरी में कुछ ऐसा भरा पड़ा है कि जो आपको निरंतर पीड़ा देगा, वेदनाएं दे रहा है और देने वाला है भविष्य में भी, ठीक है जी। अब वो उठ कैसे रहा है, उसका परिणाम क्या क्या होता है, वो अगले सूत्र में बताए। सती मूले तत्विपाकः जात्यायुर्भोगाः, कि सती मूले तत्विपाकः, सती मूले ऐसा होने पर भी, मूल में तो क्लेश है ही है इस कर्माशय के। देखो दोनों तरफ से अर्थ होगा इसका, है कि कर्माशय क्यों बना, उस क्लेश के कारण से, और क्लेश जो है वह भी मूल में है कर्माशय के, ठीक है ना जी। क्लेशों के कारण से तो कर्माशय बना है और कर्माशय के पीछे क्लेश हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, गुथे हुए हैं दोनों चीजें, ठीक है ना जी। पर मूल में तो क्या है, अविद्या है, ये क्लेश ही है ना। उसके कारण से, क्लेशित आचरण से ही आपका कर्माशय इकट्ठा हो गया। तो तत्विपाकः, तद्विपाकः, तत्विपाकः मतलब उसका पक जाना, उसका पक जाना। किसका पक जाना? उस कर्माशय का। एक फल था, वो पका नहीं था, बीज था, वृक्ष बना हुआ था, फैला हुआ था, परंतु पक गया। वो पकने के बाद फल देता रहता है। अब किसी को हम लोग चर्चा करते हैं ना कि जी अभी तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया और ये कर्म का फल कैसे मिल रहा है अभी हमारे को ऐसे, तो कभी मिल रहा है, थोड़े साल के बाद फिर मिल रहा है, कभी कोई घटना हो रही, कभी कोई घटना हो रही। और व्यक्ति इन घटनाओं को देख करके बड़ा चिंतित हो जाता है, बड़ा व्यथित होता है, परेशान होता है, ये सोच करके अरे मुझे ही ऐसे कष्ट क्यों आ रहे हैं और किसी को तो नहीं आ रहे हैं, वो तो ठीक है। उलझा रहता है इस कर्म की दृष्टि से। तो ये समझा रहे हैं कि फल की तरह से मिलता है, ये कर्माशय पकता रहता है और मिलता रहता है ना। ऋतु आती है, अनुकूलता होती है,
खाद पानी आदि जब उसमें दिया जाता है क्लेश में, जो कर्माशय में, तो वो पक करके फल देता है। ऐसे नहीं तत्काल फल नहीं देता, पकने के बाद फल देता है। कुछ चीज़ों के फल तो एकदम से तत्काल मिलते, कुछ कुछ काल के बाद में ऐसे मिलते रहते हैं। और वो फल की जो कैटेगरी है मिलने की, जो जो क्षेत्र हैं, वह 3 हैं। कैसे कैसे फल मिलते हैं? बोले जाति, आयु और भोग रूपी फल मिलते हैं। जाति, आयु और भोग। जाति मिलता है फल के रूप में। जाति, जाति मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति, कुत्ता जाति, बिल्ली जाति, गधा, घोड़ा, बैल, चिड़िया आदि, ये सब पशु पक्षी, ये सब जातियां हैं। ठीक है ना जी। कितनी है, कैसी है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं कि 84 लाख है या क्या है, उस गणना के ऊपर नहीं जानना अपने को। परंतु ये जाति आपके कर्माशय का फल है। एक तरह का कर्माशय, तो ये फल के रूप में ये पूरी जाति मिल जाती है हमारे को। पूरी की पूरी जाति ऐसे मिल जाएगी कि ये कर्माशय है? एक। दूसरा है आयु। जाति के साथ में मिलती है आयु। अब आयु का तात्पर्य भी समझिए, बड़ा इसके ऊपर ना विवाद रहता है, मतभेद रहता है कि आयु क्या है ना। आयु मिलती है जी। अब कोई कहता है कि 100 साल आयु मिलती है मनुष्य को। बोले मनुष्य शरीर है तो शरीर के साथ में आयु होती है ना। पशुओं की आयु, गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, जो भी है, इनकी आयु भी निश्चित होती है। एक एवरेज एज इसकी मानी जाती है। जैसे मनुष्य की 100 साल मान लिया, 90 साल मानिए, है ना। एक गाय की जैसे 15 साल मान लिया हमने, कुत्ते की भी 15 साल मान, इस प्रकार से आयु है जाति की साथ में आयु, है ना। तो ये इसका प्रसिद्ध अर्थ है, ये इसका प्रसिद्ध व्याख्या है, जो प्रचलित व्याख्या है। दूसरी इसकी व्याख्या यह भी प्रचलित है आयु से संबंधित। नहीं जी, निश्चित ही आयु मिलेगी भाई, वो व्यक्ति 50 साल और इतने दिन और इतने सेकंड ही जिएगा, ये निश्चित आयु कर्माशय आपको देता है। ये दूसरी चीज है ना आयु के विषय में। ठीक है जी। परंतु यह जो है, ये 2 अर्थ हैं आयु से संबंधित। परंतु कोई हमसे पूछे, मैं अपनी ओर से इसकी व्याख्या कर रहा हूं जो मुझे समझ में आता है, कि हमसे कोई पूछे कि जी आयु क्या होती है, आयु होती क्या है वास्तव में। 100 साल तो होती, परंतु वस्तुतः 100 साल का मतलब क्या है? ये है हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का अंतर। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच के काल को आयु कहेंगे। परंतु वह आयु महत्वपूर्ण है। जैसे मनुष्य योनि मिल गई हम सबको, हम सब मनुष्य हैं। अब हमारी आयु कितनी है? अब देखो, आयु फिजिकल बॉडी की आयु, तो जो ये स्थूल शरीर है, इसकी आयु तो निश्चित है, जन्म से मृत्यु के बीच में बढ़ते जाएगा, मरते जाएगा। तो इसको विशेष रूप से कहने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब यह है, तात्पर्य यह समझना चाहिए, जो कर्मों से मिला है, कि आपको कर्म करने में जो स्वतंत्र समय है, वही तो आपकी आयु है। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से आवर्तित करता हूं कि आपको कर्म करने में जो स्वतंत्र समय मिला, आपकी जो स्वतंत्रता है काल की, वही आपकी वास्तविक आयु है। बाकी तो बंधे पड़े वाक्य आपकी थोड़ी ना है, वह तो इसने ऐसे ही ले लिया। अब सोना है आपको, 6-7 घंटे हम सोएंगे, वह आपके हाथ में ही नहीं, वो सोना मजबूरी है, वो आपके 100 साल से कटेगा वो मामला। ठीक है ना। भोजन करना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ये सब आपकी आयु नहीं है, आपकी नहीं, ये तो आपकी मजबूरी है। आपका तो वह काल है कि जो आपका वास्तव में है। ठीक है ना जी। तो कोई व्यक्ति समस्याओं में, कर्तव्यों में, अथवा साधनों, इन चीजों में ऐसा बंधा होता है, परस्पर सामाजिक चीजों में, कि वह अपने जीवन की स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। कितना है, कितनी नहीं, बहुत कम होती है, किसी किसी की अधिक होती है। तो यह निश्चित होकर मिलेगी जी पीछे से। ठीक है ना जी। ये आपको समय कितना है आपके पास में, आमोद प्रमोद का, खेल कूद का, स्वाध्याय सत्संग करने का, देखो ना कितने बिजी होते हैं सब लोग, नहीं समय मिलता। तो यह आपकी आयु आपका कर्म से निश्चित कर रहा है। नहीं तो किसी कोई व्यक्ति के पास धन संपत्ति संपदा बहुत अधिक है, परंतु समय नहीं है, अर्थात आयु उसकी है ही नहीं। वो तो सारी उन संस्कारों के कर्माशय ले गया, उसकी आयु तो पूरी ना भोग ही ले गई। उसको खुलापन नहीं मिल रहा है उसके कारण से, मनुष्य शरीर में भी। पर छूट तो है, तो मैं तो इसी छूट को ही आयु समझ रहा हूं, जो आपको छूट मिली हुई है कर्म करने की। जहां जितनी आपकी स्वतंत्रता है, उतनी ही आपकी आयु समझनी चाहिए। तीसरा शब्द आता है इसके अंदर, भोग। तो जो भोग है वह क्या है? भोग कहते साधनों को, आयु है स्वतंत्रता। अब यह है साधन, आपको टूल्स,
आसपास के कर्म करने के लिए क्या क्या चीजें मिली। शरीर तो मनुष्य का मिल गया, अब शरीर दुर्बल था, रोगी था, यह जो शरीर मिला ये आपका भोग है। क्या भोग है? माता पिता, परिवार, परिवेश, ये सब भोग है ना। ये भाई बीच बीच में भी आते, एक बार तो जन्म के साथ मिल जाते और फिर जीवन भर कहीं कहीं कोई कोई घटनाएं, परिस्थितियां, कहाँ स्कूल मिला है, कौन गुरु मिले हैं, कैसे, ये सब हमारे भोग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यह भी कर्माशय निश्चित करता है, कर्माशय के कारण से पक करके फल मिलता है, भोग। तो भोग आ रहे हैं अपने पास में, आयु मिल रही है हमारे को, और क्या मिल रहा है, और जाति मिल रही है। ये निश्चित कर्माशय कर रहा है। अंदर घुस के देखा ऋषि ने गहरे से संस्कारों में, तो उन लोगों को पता चला कि ये चीजें तो इस प्रकार से प्राप्त हो रही है प्रतिप्रसव होकर के, ठीक है ना जी। एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, फिर से शरीर मिलता है, तो फिर से मिलता है, फिर बच जाता है। तो देखते हैं ऋषि कि इसका तो ये क्रम ऐसा चल रहा है कि ये टूट ही नहीं रहा, इसी प्रकार से क्रम बढ़ता ही जा रहा है आगे। तो ये इस सूत्र को समझना कि भाई देखो, सबसे पहले चौथा सूत्र आ गया है ये कि सबसे पहले तो था, क्या था, देखो सबसे पहले था प्रतिप्रसव हेय है, सूक्ष्म है, फिर ध्यान के द्वारा उसकी वृत्तियां, फिर क्लेश मूल कर्माशय है। कल क्लेश मूल, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमारे को स्मरण रहना चाहिए। फिर उसका विपाक होने पर क्या होगा, जाति, आयु और भोग मिलेगा। अगला सूत्र और देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये जाति, आयु, भोग है इसके अंदर दुखी दुख है। बोले ते वे जो थे ना, ते अब ये जो जाति, आयु और भोग रूपी जो फल हैं, वे जो फल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आह्लाद और परिताप फल। आह्लाद वाले और परिताप फल, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। बोले आह्लाद मतलब मजा आता है, प्रसन्नता होती है इस जीवन के अंदर, संसार में पता चलता हो मेरे पास ये भी वस्तु, ये भी वस्तु, ऐसा सोच के प्रसन्नता आती है ना। भूख थी किसी को और उसको बढ़िया भोजन मिल रहा है तो प्रसन्नता होती है, तो ये आह्लाद प्राप्त हो रहा है ना। भोग साधन जब उपलब्ध हो रहा है उसको ठीक से, तो उसको एक आह्लाद, खुशी उत्पन्न हो रही है। और परिताप, पीड़ाएं भी बहुत होती हैं, तो दोनों प्रकार के फल मिल रहे हैं। तो बोले पुण्य अपुण्य हेतु, इसके पीछे जो हेतु है ना, कारण है, वह है पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म, अच्छे कर्म की और बुरे कर्म की। अच्छा बुरा वहां चित्त प्रसाद में समझाया था, पुण्य और अपुण्य वाला। आत्मा के अनुकूल कर्म करना ही यहाँ पुण्य कर्म समझना, ठीक है जी। क्या होना, आत्मा के अनुकूल कर्म करना, अर्थात जो हम जैसा चाहते अपने साथ ऐसा ही दूसरे के साथ करना, यही पुण्य है। किसी की हानि पहुंचाने का यत्न नहीं करना, है ना, सहज रहना, सरल रहना, प्रकृति की हानि नहीं करना, ये सब पुण्य कर्म है। अपुण्य कर्म दूसरे की हानि आदि पहुंचा करके अपने सुख के लिए दूसरे के सुख को छीनने का प्रयास करना, ये सब अपुण्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये और केवल संस्कारवश होकर के कर्म करता रहता है, वह भी अपुण्य में ही आ जाएगा, क्योंकि संस्कार होते ही आपके भोग आदि के हैं, तो उसमें जो कर्म करेगा उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ और ये चीजें छिपी हुई होंगी, और वह दूसरे को हानि भी पहुंचाएगा इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से अपुण्य भी है। अपुण्य कर्म का फल परिताप है और पुण्य कर्म का फल क्या है, आह्लाद है, ठीक है जी। तो धार्मिक कर्मों का फल सुख और अधार्मिक का दुख, ये प्राप्ति होती है ना। माने अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरों का दुख, ये निश्चित है। किस कर्म का कैसा फल मिलेगा ये निश्चित नहीं है कि मैंने ये भोजन किया तो इसका क्या फल है। छोटे छोटे कर्मों का ऐसा फल निश्चित नहीं होता, परंतु अच्छा करेंगे, आत्मा से अच्छा मान के करेंगे, अपने निस्वार्थ होकर कर्म करेंगे, दूसरे के सहयोग के लिए करेंगे, तो यह पुण्य फल हो गए, इसके पुण्य मिलेगा और आपको प्रसन्नता मिलेगी भविष्य में। भविष्य का मतलब परिताप होगा उसका नहीं, परिपाक होगा, आशय बनेगा, और फिर उसके बाद में उसके फल मिलेंगे, अच्छी जाति मिलेगी, अच्छी आयु मिलेगी, अच्छे भोग साधन मिलेंगे, ठीक है जी। ये तीनों चीजें अच्छी मिलेंगी, और नहीं तो तीनों चीजें खराब मिलेंगे। अपुण्य में बेचारा परेशान ही रहेगा जीवन भर, जाति की दृष्टि से भी, आयु की दृष्टि से भी, और भोग की दृष्टि से भी, ये तीनों चीजें। तो इसको अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है ना जी। ये बार बार चिंतन करके स्पष्ट कर लेना इस प्रक्रिया को। और जो विशेष लोग हैं ना, जो योगाभ्यासी लोग हैं, ये जो ऊपर वाला सूत्र योगाभ्यासी विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि योगाभ्यासी पुण्य और पाप को कैसे देखता है, पुण्य और अपुण्य को कैसे देखता है, ये इस सूत्र में बताया। सूत्र नंबर 15 में कहते हैं
कि परिणाम ताप संस्कार दुखई ही गुणवृत्ति विरोधात् च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। विवेकी ही, विवेकी माने योगी, योगी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, वह कैसे देखेगा संसार को? ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति क्या होगी संसार को देखने की? वो तो कहता है दुखम एवं सर्व विवेकिनः। जिसको तुम ये आह्लाद समझे हुए हो ना, ये भी योगी के लिए दुख जैसा ही लगता है, वो इससे बचना चाहता है। जिसको सांसारिक सुख समझ रहे हो, वो सुख है नहीं योगी के लिए। सामान्य संसार वालों के लिए निश्चित रूप से सुख है, योगी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? योगी और गहराई में चला गया। वो बोला कि परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच, कि बोले इस सुख में भी दुख पड़ा हुआ है। क्या दुख है? हमने एक भोग भोगा, तो पहला दुख बताते हैं परिणाम दुख। बोले परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, तीनों प्रकार के दुख वहां पर चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। परिणाम दुख क्या है? माने आपने एक कर्म किया, एक भोग किया, सुख के लिए भोग किया कि इस कर्म को करने से मुझे बड़ा सुख मिलेगा, परंतु उसके परिणाम में पूर्ण तृप्ति नहीं होती है। उस सुख के अंतर में, सुख के भोग के बाद में कुछ न कुछ अधूरापन रह जाता है। कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो ध्यान से अपने सुख को देखे और ये समझे मैं पूरा संतुष्ट हूं, वहां बचत है, कुछ ना कुछ शेष है। ठीक है ना जी? तो इसलिए योगी को लगता है कि भाई इस संसार में सुख की पूर्णता नहीं है, परिणाम में तो सुख है ही नहीं, निश्चय होके है ही नहीं सुख, और खाली खाली सा हो जाता है। एक व्यक्ति को बहुत शौक था, उसको ऐसा लगा कि मैं अगर मुझे ऐसा भोजन मिल जाए तो मैं पूरा सुखी हो जाऊंगा, तो वह इसके लिए विशेष प्रयास करने लगा और उसने एक दिन वो भोजन खूब खाने की ठानी और उसने वो भोजन खूब खा लिया, और परंतु उसका मन नहीं भर रहा है, फिर भी खा खा करके पेट भर गया। ऐसा बहुत बार होता, और खाने से उसको परिणाम में दुख मिल जाएगा। ठीक है न, वो संतुष्ट पूरा हो रहा है और वो पेट को और खराब कर रहा है। तो इसी प्रकार से भोजन का तो मैंने एक उदाहरण दिया, ये संसार के सब प्रकार के भोगों के पीछे यही उदाहरण काम करेगा। चाहे धन के पीछे देख लीजिए, चाहे भवन बनाने के पीछे देख लीजिए, जिस जिस प्रकार से आप देखेंगे तो वहां पर आपको यही दृष्टांत दिखेगा कि परिणाम दुख है। किसी भी संबंधों में देखिए, वहां पर भी पूर्णता नहीं मिलेगी, परिणाम रूप में कुछ ना कुछ दुख छोड़ जाएंगे संबंध भी। ठीक है ना? जिधर भी देखेंगे तो यह योगी की, विवेकी व्यक्ति की स्थिति होती है। इससे यह ऐसा नहीं है कि व्यक्ति संसार व्यवहार नहीं करता, वो अपनी मस्ती में मस्त होकर व्यवहार भी बहुत करता है। ठीक है ना? व्यवहार करेगा, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, हटाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। यही तो सीखना है हमारे को योग शास्त्र में। दूसरे दुख हैं ताप दुख। ताप दुख का अर्थ है कि जब व्यक्ति भोग रहा है तब भी वह दुखी होता है, उसमें फिर भी दुखी है। योगी को उसमें भी तपन लगती है, ताप लगता है जी, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उसमें गर्म होता है, ऊष्मा आपकी नष्ट होती है, पुरुषार्थ होता है भोग को एकत्रित करने में। ठीक है जी? तो उसके लिए जो वो पुरुषार्थ है वो ताप है, वो आपको तपा रहा है निरंतर, आध्यात्मिक रूप से भी, माने मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। वहां पर उसका वो शरीर आदि, मन आदि भी क्षीण हो रहे हैं, उसके अंदर कमजोर हो रहे हैं। ठीक है ना? तो वो आपको ताप दुख भी है उसको भोगते समय। ठीक है जी? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, के तीन प्रकार के ताप होते हैं। ठीक है? शारीरिक, मानसिक और बाहर से आने वाले, ये सबको ताप बोलते हैं। तो इसी प्रकार के उस सुख को, जिसको हमने सुख समझा है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कष्ट तो रहते ही हैं, साथ साथ भी कष्ट हैं। जब वो भोग रहे तब भी उसमें दुख है, और उसकी प्राप्ति के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष अपने आप में दुख है, वो भी ताप है। आपको एक चीज की, सांसारिक एक चीज की उपलब्धि करनी है। मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी में बड़ा सुख है, मान लिया हमने, है ना? मान लिया। अब नौकरी के लिए खूब पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तपना पड़ रहा है, तो कहते पूरा सुख तो नहीं है, क्योंकि पहले भी करना पड़ा और परिणाम में भी नहीं है, क्योंकि होने के बाद भी कुछ इच्छाएं तो छूटी गई। उदाहरण बहुत जगह पर आप लगा सकते हैं। योगी के लिए स्थिति यह है दुखमेव सर्वम विवेकिनः, कि सर्वत्र दुख ही है, उसको दुख दिख रहा है संसार के अंदर, जिधर भी वो प्रवृत्त होना चाहता है वहां वो उसको दुख दिखता है। तो तीसरा कहा संस्कार दुख। आपने एक सुख भोग लिया, मान लिया, भले ही उसको दुख हो रहा था, परंतु वो भूला हुआ है। कुछ लोग देखिए मिर्च जो होती है ना, तीखा खाना पसंद करते हैं संस्कारवश। तो मिर्च खाते हैं, तीखा खाते हैं, मुख जल रहा होता है,
और उसको ये समझते हैं कि सुख है ये। तो व्यक्ति जब परिणाम ताप के जो दुख हैं उन दुखों को सुख मान लेता है, उन दुखों को सुख मान लिया। अर्थात जो मैंने अब तक चर्चा करी दुख विषय में, किसी ने यह शंका कर दी कि आचार्य जी ये तो दुख हमें लगते ही नहीं जिसको हम दुख कहते हैं, ये दुख है ही नहीं, हमें तो मजा आ रहा है, चाहे कितना तीखा खाओ उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब इसको तो दुख नहीं है जी। अब वो व्यक्ति भोग रहा है, उसको प्रताड़ित है, परंतु उसको पता नहीं चल रहा है। स्थिति यह है, योगी को दिख रहा है। उसके लिए तीसरे के लिए एक और शब्द बताया कि संस्कार दुख। बोले संस्कार दुख तो है ही है, एक बार भोग किया तो दोबारा भोग करने की इच्छा है। बोले वो कहते हैं शास्त्र में कि भोगों को भोग करके समाप्त करने की इच्छा ऐसी ही है जैसे घी डाल करके अग्नि को बुझाने की इच्छा, वो और प्रज्वलित और भड़कती है भोग भोगने से। तो कहते हैं कि संस्कार दुख और लग जाता है उसके पीछे, पुनः पुनः उसी प्रकार के भोग करने की इच्छा हो जाती है, एक बार भोग करने के बाद फिर से वही बात है ना, पीछे प्रतिप्रसव होता रहता है, वो साइकिल बन जाती है, रोटेशन चलता रहता है। इसी चक्कर में हमारा सारा जीवन नष्ट हो जाता है। हमारे पास में जो आयु थी, जो काल था कर्म करने का, वह भी नष्ट हो जाता है उसी भोग के अंदर, उसी साइकिल को घुमाते घुमाते रिपीट करते करते। तो कहते हैं 3 प्रकार के दुखों से ये हमारा सब कुछ घिरा पड़ा है, सभी कुछ घिरा पड़ा है। तो इसलिए कहा गुण वृत्ति विरोधात च, एक और विशेष शब्द बोला, चौथा शब्द यह कि गुण वृत्ति विरोध भी है इस संसार में। तो योगी जब वो ज्ञानी होता है, विवेकी व्यक्ति होता है, वो देखता है इस संसार में तो सब कुछ अनस्टेबल है, गुण वृत्ति विरोध है, अर्थात इसके अंदर सुख का विरोध है इस संसार के साथ में। हम इस संसार को पकड़ नहीं सकते, इस संसार की जो वृत्ति है ना उसको पकड़ में ही नहीं आती है, हमेशा फिसलता ही रहता है, आगे आगे भाग रहा है, ये तो चेंज हो रहा है हर क्षण। इसलिए का गुण वृत्ति विरोध है, इसका जो वृत्ति में ही विरोध है, परस्पर जो इस संसार की जो गतिविधि है उनका आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसको सुख समझे वहां सुख ही नहीं मिल रहा है, फिसल रही है, हाथ में बालू पकड़े हैं वो निकल जा रही है, उसको काल को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, सुख को तो जोड़ रोक ही नहीं पा रहे हो, वो एकदम से निकल जाता है। तो इसलिए तो हर क्रिया में, हर काल में, हर गतिविधि में योगी को दुख दिख रहा है इस संसार में। कहता है दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए सब दुख ही दुख है। वो किधर ही प्रवृत्त ही नहीं हो पा रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है संसार में भोग का, ऐसी योगी की स्थिति होती है। तो वह तब मुक्त है, तब उसको संसार से जो चिपका था वो छूट जाएगा, तब वह पूर्ण स्वतंत्रता से फ्री होकर के कार्य कर सकता है। तो उस स्थिति तक वो योगी की स्थिति भी साथ साथ इन्होंने बता दी कि दुखमेव सर्व विवेकिनः गुण वृत्ति विरोधात, ये योगी के लिए बोला ये अतिरिक्त सूत्र में। परंतु परिणाम ताप संस्कार दुख तो है ही है ना, कि कैसे कैसे होते। तो हमारे को थोड़ा और वैराग्य है, इसलिए सूत्र भी बताया गया। तो जी दुख तो बहुत है संसार में, पुण्य पुण्य वो फल भी मिलते हैं उसके। तो कहते हैं फिर आगे अगले सूत्र में कहा कि हेयम दुखम अनागतम, हेयम है ना, हेय है, उधर भी हेय था ना, क्या था हेय वहां पे, प्रतिप्रसव हेय था, किसका, क्लेश का, है ना, सूक्ष्म, उसका जो प्रतिप्रसव था वो हेय था। तो घूमते घूमते चित्त और वृत्ति तक आए, तो बोले अब उसी बात को ही अलग प्रकार से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बोले हेयम दुखम अनागतम, यह जो दुख है ना जी ये हेय है। कौन से वाला दुख हेय है, परिणाम ताप संस्कार दुख में से जो भविष्य में अनागत, जो अभी दुख आया नहीं है, जो दुख आपको मिलने वाला, हम सबको मिलेगा जी दुख, कोई नहीं है जो बचेगा दुख से। तो बोले जो आएगा दुख वह हेय है, उस दुख से आप बच जाओ, किसी प्रकार से उस दुख से बच जाओ जी, जो आने वाला दुख है। भूतकाल में जो बहुत बड़ा दुख आपके सामने खड़ा है, आएगा ही आएगा, कोई बच नहीं सकता। विवेकी बच जाएगा, विवेकी बचेगा सब दुख देख करके। क्लेश हैं, उन क्लेशों को हटा दो, तनु कर दो, नष्ट कर दो, ध्यान आदि से हटा दो, नहीं तो दुख होगा ही होगा, कोई बच नहीं सकता। उसको हटा दिया, वह मुक्त हो गया, वही संसार का वास्तविक सुख या आनंद लेगा। नहीं तो इसमें फंस जाएंगे, कहीं परिणाम दुख है, कहीं ताप दुख है, और कहीं संस्कार दुख है। ये चलते ही चलेगा सबके साथ में, कोई बच नहीं पाता। तो कहते विशेष प्रयास करना पड़ेगा इस दुख से बचने का। तो वृत्तियों का चक्कर है सारा का सारा, है ना, वो दिख रही है वृत्तियां घूमते हुए, आ रही है, फिर आएगी थोड़ी देर में दुख की वृत्ति, फिर आ गई एक और, तैयार है वो तो, कल भी आएगी, परसों भी आएंगी, दुख की आनी है। तो बोले अगले वालों से बचो, तो वर्तमान में विशेष प्रयास करो।
वर्तमान में विशेष प्रयास करना। हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से अपने को बचना है। हेय है, उससे हमारी को स्वयं की रक्षा करनी अथवा उसको हटाना है। अनागत, जो आने वाला है। अब मैं एक प्रसंग को और बताऊंगा और एक सूत्र और बता के आज समाप्त करेंगे। कहते हैं, पहले एक पीछे की बात बताएंगे थोड़ी सी। देखो, दो चीजें हमने पीछे पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? कर्माशय पढ़ा, है ना, और क्लेश पढ़ा। कर्माशय और क्लेशों का कर्माशय और उनका विपाक पढ़ा। तो ये तीन शब्द हैं, क्लेश, कर्माशय और कर्म विपाक। क्या हमने ये तीनों शब्द कहीं और पढ़े हैं? ये बताइए, किसी को ध्यान हो तो बताइए, पिछले पढ़े हैं तो कहीं आया है ऐसा शब्द कोई? तो आया है जी, ईश्वर की परिभाषा में आया है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, ईश्वर की परिभाषा में आया है। क्या आया है वहाँ पे? वहाँ आया है क्लेश, कर्म विपाक, कर्माशय, अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। वहाँ से तुलना कर लो। अब आपको यदि ये पता चल गया कि क्लेश क्या होते हैं, कर्माशय क्या होता है, कर्म विपाक क्या होता है, यह पता चलने से आपको ईश्वर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपरामृष्ट अर्थात कर्माशय से भी ईश्वर पृथक है। कर्माशय क्या होता है? जो भंडार बनता है, वह क्लेश नहीं है। क्लेश नहीं है तो कर्माशय नहीं है, कर्म विपाक भी नहीं है। कर्म विपाक अर्थात जाति आयु भोग नहीं है ईश्वर के साथ में, है ना। वो इधर से शरीर की जरूरत नहीं है उसको, वो आएगा ही नहीं, इसके बंधन नहीं है उसके लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह मुक्त है, ऐसा पुरुष विशेष है, वह मुक्त है। ठीक है ना। तो हम नहीं है, इसलिए हम पुरुष विशेष नहीं है। हम सामान्य पुरुष हैं, हम प्रयास कर धक्के लगा रहे हैं। तो उससे इसकी तुलना अवश्य करना, और दोनों को जोड़ करके हम जब चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो और बहुत सारी बातें हमारे को समझ में आएंगी, और रहस्य की बातें हैं बहुत समझ में आती जाएंगी जैसे जैसे चिंतन करेंगे। चिंतन करने का जो प्रारूप क्या है, सारणी क्या है, सरणी क्या है, वह मैंने आपको संकेत में बता दिया। और आगे बढ़ना, उसको और इसको तुलना करेंगे सूत्रों को याद करके। ठीक है जी। तो वह मुझे संकेत में बताना था। ये पूछ रहे हैं कि कर्माशय चित्त में ही होता है क्या? हाँ जी, देखो, दो चीजें हैं कि कर्माशय जो संस्कार है वो तो चित्त में ही होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। शेष जहां पर हम ये न्याय व्यवस्था की दृष्टि से परमात्मा की बात कहते, तो परमात्मा में भी यह मानना चाहिए, परंतु वह परमात्मा वही है जो हमारे हृदय में रहता है, वही है, तो उसके भीतर ही है, वो उससे बाहर नहीं है कर्माशय चित्त से। इस दृष्टि से हम ऐसा कहेंगे। अब एक सूत्र और देखिए, कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, हेय है, बचने योग्य, हटाने योग्य है। और उधर योगी ने, विवेकी ने ये बोला था, हमारे को बताया था, दुखमेव सर्वम, ये प्रकृति सारा दुख ही है। ये दो बातें देख लीजिए। अब जी हटे कैसे, बचे कैसे? बोले ये कारण क्या है, ये दुख आया कैसे? अब इसके मूल में चले गए हटाने के लिए, है ना। इसको समाप्त करना है, बिल्कुल मूल को गिरा दिया तो सब गिर जाएगा। जैसे अविद्या को हटा दिया तो शेष सारे क्लेश हट जाते हैं। तो इसने कहा कि दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, ये हेय का कारण, इस बचना था जिससे, इस दुख का कारण, मूल कारण क्या है? बोले संयोग है। अगर इस प्रकृति से जो हम चिपके हुए, उस चिपकन को ही, उसको ही अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा? ये दुख ही हट जाएगा, सिस्टम सारा ही टूट जाएगा, है ना। बैटरी को ही निकाल दो तो सारा सॉफ्टवेयर ही खराब निकल जाएगा। उसको जो टच कर रहे हो आप लोग, करंट दे रहे हो अंदर से, उसको ही हटा दो। तो जुड़ाव था, जो संयोग हो रहा था, उसको ही हटा देना। किस किस का संयोग? दृष्टा और दृश्य का। दृष्टा मने देखने वाला, दृष्टा मने जीवात्मा, और दृश्य मने, दृश्य का अर्थ है कि प्रकृति, जिसको दृष्टा देखता है वह प्रकृति। इन दोनों का जो संयोग है वो क्या है? हेय हेतु है, वही दुख का कारण है। इन दोनों को हम
जान करके हटा सकते हैं। अब हमारे पास में चीज़ें कितनी होगी? इस सूत्र में 4 चीज़ें हो गई हैं। सूत्र नंबर 17 में, सूत्र संख्या 17, दृष्टा, दृश्य, संयोग और हेय या हेय हेतु। ठीक है ना, वो हेय का कारण। तो देखो, हेय हेतु तो हमारा लक्ष्य है, उसको हटाना, तो संयोग हटाना पड़ेगा। संयोग को समझना कि संयोग क्या होता है, कैसे होता है संयोग। दृष्टा क्या होता है, दृश्य क्या होता है। इन दोनों को समझेंगे, संयोग को समझेंगे कैसे जुड़े हुए हैं और इनको कैसे हटाया जा सकता है, उसको हटा देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। ये सूक्ष्म विषय है। तो सूक्ष्म विषय की व्याख्या अगली चर्चा में, अगले पाठ में करेंगे। इस आज के पाठ से संबंधित कोई प्रश्न होंगे तो अब वहीं तक रखेंगे। इसको आप पूरा कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो अगला भी समझ में आएगा। विषय थोड़ा सा गंभीर है, परंतु यह योग दर्शन की आत्मा है। यह वाला जो प्रकरण है, यही सूत्र हैं। क्योंकि इसी चिंतन के साथ में स्वयं को यदि हम जोड़ देंगे तो जीवन की समस्याओं का निराकरण यहाँ से हमें निरंतर प्राप्त होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जानेंगे, समझेंगे। आप यहाँ पर कोई प्रश्न चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछ लीजिए आज के पाठ के संदर्भ में। प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहला कर्माशय कैसे प्रारंभ हुआ, पहला कैसे हुआ। तो ये जो प्रश्न है यह दार्शनिक प्रश्न है। दर्शन शास्त्र इसका उत्तर देते हुए यही कहता है कि ये संयोग है, ये चक्र है। संयोग भी है, चक्र भी अनादि है। वो चक्र किसको कहते हैं फिर? मुक्ति और जो बंधन का चक्र है, यह चक्र है। बंधन के बाद मुक्ति है, मुक्ति के बाद फिर बंधन है, यह चक्र है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहला कर्माशय जीवात्मा की अपनी अविद्या से ही बना। उसका स्वरूप ही यह है कि वो चिपक सकता है। प्रकृति का स्वरूप है कि वो अपने से चिपका सकता है, जीव उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, लग जाता है। ये जीव का अपना ही स्वरूप, अपनी ही कमजोरी है एक ये। और ये जो कमजोरी, इसी कारण से वो उसको स्टिक करता, चिपकता है। विशेष रूप से अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे कि वो चिपक गया तो उसकी टेंडेंसी है चिपकने की। तो ज्ञान और विवेक से संपन्न हो गया तो वह नहीं चिपकता, नहीं तो अन्यथा वो जरूर चिपकता है। तो इसी प्रकार से इसका उत्तर शास्त्र में दिया गया है। संयोग भी कर्म का फल है। कर्म का तो फल है ही है, परंतु जैसे उन्होंने पहले प्रश्न पूछा कि भाई ये क्यों आया सबसे पहले, संयोग ही क्यों हुआ सबसे पहले, ठीक है ना, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये वस्तुतः इसका जो उत्तर है वो आगे देंगे कि संयोग हो कैसे रहा है। उसका पीछे जीवात्मा की अविद्या ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। उसके भीतर उसका जो स्वरूप है जीवात्मा का, वही कारण है। ठीक है जी। आज के सूत्रों के अंतर्गत कुछ और आ रहा है तो वह आप पूछ लीजिए। ये तो संयोग वाला तो प्रकरण कल करेंगे, इसको सूत्र को याद कर लेंगे बस एक बार, कि अगली बार में पाठ में सरलता हो। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मैं आपको अनम्यूट भी करने का ऑप्शन दे सकता हूँ, अभी करता हूँ। हाँ जी, जी हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। पता नहीं जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं कि पिछली कक्षाएं जो हैं हमारा, वो जो वैदिक गुरुकुल का चैनल है यूट्यूब का, उसमें सारी कक्षाएं पीछे की डाल रहे हैं हम। ठीक है ना जी, तो वहाँ से हम देख सकते हैं सारी कक्षाओं को। ग्रुप से अलग है वो, है ना, ग्रुप में भी डाल सकते हैं और उसमें भी है, तो ओपन है वो, उसके लिए ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई और भी देख सकता है ना। हाँ जी। परिणाम दुख क्या है? परिणाम में दुख प्राप्त होना, परिणाम में संतुष्टि न होना। कोई कर्म किया, हमने किया सुख के लिए कर्म, परंतु परिणाम में सुख पूरा मिला नहीं, तो वह दुख ही मिल गया। तो ऐसा योगी को लगता है। सामान्य रूप से तो सुख मिल रहा है, परंतु परिणाम में पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, ऐसा योगी जान लेता है। इसको परिणाम दुख कहते हैं संसार के भोगों में। जी
हाँ जी, अगर वो आप लोगों को इधर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप टाइप करके प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ जी, और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज की कक्षा यहीं समाप्त होगी। चिंतन करते रहिए और सूत्रों का आवर्तन भी करिए, कंठस्थ करने का भी प्रयास कीजिए सूत्रों को। हाँ, सत्य, हाँ जी, सती का अर्थ है ना जी, सती माने ऐसा होने पर, ऐसा होने से। हाँ जी, संस्कार कर्माशय है जी, बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें। जी देखो, कर्माशय में संस्कार अवश्य होता है। कर्माशय क्या होता है, वो उसमें और भी चीजें हो सकती हैं संस्कार के अतिरिक्त भी, ठीक है ना। तो संस्कार और कर्म, संस्कार तो एक भोग का एक भाव बन जाता है पीछे, वही संस्कार रहता है। तो कर्माशय तो सारी चीजें हैं जो कर्म के कारण से वहां पर आई हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है, सारी वृत्तियां उसी में कर्माशय में मानी जाएंगी इस दृष्टि से देखेंगे तो। हाँ जी, कर्म, हाँ जी जी, बोलो। नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अलग विषय है वो कि कहीं और तरह से पढ़ाया जाता है, तब उस तरह से पढ़ाते हैं अंतःकरण को। यहाँ तो चित्त और चित्त वृत्ति से ही बात कर रहे हैं। उसके साथ अभी मत मिलाओ, जब ये प्रकरण पूरे हो जाएंगे तब हम उससे तुलना कर सकते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सूक्ष्म शरीर की चर्चा जब ये करेंगे तभी करेंगे। अभी हमने इन्हीं की परिभाषाओं को साथ लेके चलना है, ठीक है ना। इनके हिसाब से ही समझ सकते हैं। दूसरा क्या, कर्म विपाक के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्म विपाक क्या होता है। विपाक, पकना, कर्म का पकना। कर्म किया, आज किया, अब वो कहाँ चला गया, अभी तो फल नहीं मिला, वो अंदर चला गया, कर्माशय में चला गया। अब वो कर्म का कर्माशय बन गया, स्टोरेज होगी। अब वो एक समय आएगा, वो बढ़ेगा और बढ़ करके पकेगा, पक के फल देगा। जो फल देना, पके हुए फल का मिलना, जैसे आपके पास में आपने एक बीज को बोया और कुछ समय के बाद उसका फल निकलता है, तो उसको कर्म विपाक कहते हैं, उस फल को प्राप्ति को, यही कर्म विपाक है। हाँ जी, प्रश्न पूछे हैं कि आयु का, वास्तविक आयु का अनुमान कैसे जान सकते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता से जान लो अनुमान, सीधी बात है। मैंने जैसे आयु को समझाया, ठीक है ना जी। और बाकी आयु जान के करेंगे क्या। कुल मिलाकर के अपने को क्या समझना है, अपने को यह समझना है कि जीवन थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, तो कर लो जो करना है, इसमें समय नहीं लगाना। आगे पता नहीं क्या होगा, अनस्टेबल है सारा का सारा। कब कौन से कर्म का फल कैसे आएगा हमें तो पता नहीं ना। कुछ कर्मों का फल तो परमात्मा के हाथ में, कब देगा, कैसे देगा। तो इसलिए शीघ्रता से जो श्रेष्ठ कर्म है उधर आगे बढ़ जाइए, ये निश्चित है, ठीक है ना। आयु के विषय में कि आयु अधिक नहीं है, ये निश्चित है, सबके लिए फिक्स है ये बात, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय मिलता है हमें अपने लिए स्वतंत्रता का, और उसको हम इधर उधर कर देते हैं। शेष तो हम अपने कर्तव्यों में, इन चीज़ों में ऐसा बंधे रहते हैं, हम निकल ही नहीं पाते। अच्छे लोगों की बात बता रहा हूँ, बुरे की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो उनको भी जितना समय मिले, तो कौन कौन से कार्यों स्वतंत्रता नहीं, आप कुछ भी करने के लिए जब स्वतंत्र हैं, वो आपका समय है। कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होना कि आपके पास में एक ऐसा समय कि जिसमें आप कुछ भी करें, वही स्वतंत्रता है आपकी। उस समय को आप किधर लगाएंगे वो आपके ऊपर है। आप संसार में लगाओ, आप आध्यात्म में लगाओ, आप भोग में लगाओ, धन संग्रह में लगाओ। हाँ, कुछ तो आपकी मजबूरी होगी कुछ कर्म करना, तो जैसे कि भाई जीवन यापन है ना, उसके लिए धन तो कमाना पड़ेगा, कुछ नौकरी तो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब एक तरह है ये। अब व्यक्ति का उद्देश्य उस पर निर्भर करता है, व्यक्ति का उद्देश्य मुझे और धन कमाना, ठीक है जी। तो अपना जो शेष स्वतंत्रता का समय था उसका 2 घंटे का, उस समय को भी उसने धन कमाने में ही लगा दिया। दिन में 2 घंटे उसको स्वतंत्र मिलते थे, 6 घंटे उसको कर्म अपने जीवन जीने के लिए करने पड़ रहे थे धन कमाने के।
परंतु उसका उद्देश्य ऐसा हुआ कि मुझे तो और धन कमाना है, इसलिए उसने बचे हुए 2 घंटे भी वहीं पर इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या हो गया, तो उसकी जो आयु थी अर्थात जो स्वतंत्रता थी वो वहां लग गई। ठीक है जी। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वहां लग जाती है कर्मों के कारण से। कर्मों का फिर बंधन हो जाता है, बहुत सारे संबंध लगा लिए हमने, गांठें मार दी, कपड़ा मतलब रस्सी बांध के गांठें मार, अब वो खुलती नहीं है, कई बार तो गांठों को खोलना पड़ेगा। इसके लिए सूत्र आदि का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और खुलेंगे और फैलेंगे। समय लगेगा, एकदम से नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जितनी जितनी स्वतंत्रता है उतनी उतनी आप आयुष्मान हैं। जिसको जितनी स्वतंत्रता मिली है वो उतना ही सौभाग्यशाली है। उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली वह है कि जिसकी वृत्ति उसको इस ओर प्रवृत्त कर रही है कि वृत्तियों को सुलझाने में, जो जिसके संस्कार हैं, जो चाहता है कि इधर मैं इन चीजों को खोलूं, वो और अधिक सौभाग्यशाली है क्योंकि उसने और अधिक पुण्य कर्म किए हैं। ऐसा मानना चाहिए। व्यक्ति को अहंकार बढ़ा दे, कोई ऐसा कर्म का फल मिल गया कि भाई बड़ा अहंकार बढ़ रहा है, उसका फैल गया है अहंकार, मैं इतना धनवान, मैं इतना महान, आदि आदि, उसको समय खत्म हो गया, उसकी पूरी स्वतंत्रता उसी में ही रहेगी। ऐसा एक माया का संसार रच लिया उसने अपने इर्द गिर्द, है ना। तो वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, अब वो उसे फंसा गया, ट्रैप में आ गया, है ना। वो स्वतंत्रता से कर्म ही नहीं कर सकता, एक एक मिनट उसकी बुक हो जाती है पहले ही, अपने लिए कुछ नहीं दे पाता। तो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया, और कोई बात है तो 1-2 प्रश्न और भी ले सकते हैं जी। तो चलिए ठीक है ना। अभी और कुछ नहीं है तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, और अगली कक्षा में आवर्तन अच्छे करते जाइए और सूत्रों को समझते समझते हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान का अभ्यास प्रातःकाल किसी एक समय तो दिन में अवश्य करिए, 15-20 मिनट तक अवश्य बैठे स्थिर होकर के, और उससे हमारे को वृत्तियों को समझने में विशेष लाभ मिलेगा। तभी हम इस शास्त्र को और गहराई से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। 3 बार शांति का। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, धन्यवाद जी।